आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक और सुनहरे बाब और एक इंतहाई शानदार अध्याय का इजाफा कर गया है। लाहौर के तारीखी और खचाखच भरे हुए गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए तीसरे और फैसलाकुन वनडे मैच में पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया को चारों शाने चित करते हुए न सिर्फ एक शानदार और तारीखी फतह अपने नाम की है, बल्कि 2-0 से ये मुकम्मल सीरीज भी जीतकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आज का दिन उन तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है जो अपनी टीम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं। आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन का वो हश्र किया है, वो बुरा हाल किया है कि उन्हें दिन में तारे नजर आ गए। सिर्फ 157 रन के इंतहाई मामूली स्कोर पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ढेर होकर पवेलियन लौट गई। अगरचे पाकिस्तान ने यह हदफ आसानी हासिल करके मैच जीत लिया है और सीरीज अपने नाम कर ली है, लेकिन हमारी बैटिंग में खास तौर पर आगाज में कुछ ऐसी गलतियां जरूर हुई हैं जिन पर तफसीली बात करना इंतहाई जरूरी है ताकि मुस्तकबिल और आने वाले बड़े वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में ऐसी खामियों पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। सबसे पहले इस तारीखी मैच की एक तफसीली समरी और मैच का मुकम्मल अहवाल आपके सामने बयान करते हैं। आज का मैच अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा तो ये हरगिज गलत ना होगा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने एक सच्चे लीडर की तरह फ्रंट से लीड करते हुए 3 इंतहाई अहम विकेटें हासिल की और ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ कर रख दी। दूसरी जानिब मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने जादुई बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया और उन्हें अपनी घूमती हुई गेंदों के जाल में बुरी तरह फंसा लिया। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी और खुशाइंद खबर नायब कप्तान शादाब खान की फॉर्म में वापसी थी। शादाब खान, जिन पर पिछले मैच के बाद शदीद तनकीद की जा रही थी और उन्हें टीम से बाहर करने की बातें हर जगह हो रही थी, उन्होंने आज शानदार कमबैक करते हुए 2 खिलाड़ियों को आउट किया और अपने नाकिदैन को करारा जवाब दिया। 158 रन का हदफ मौजूदा मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई मायने नहीं रखता और पाकिस्तान ने ये हदफ हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी बैटिंग के आगाज और हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस पर बात करें तो सूरत हाल थोड़ी मायूसकुन और तशवीशनाक थी। हमारे ओपनर्स ने एक बार फिर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर अपनी कीमती विकेटें गंवाईं। साहिबजादा फरहान, जिनसे पूरी कौम और टीम मैनेजमेंट को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो आज एक बड़ी और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलेंगे, वो सिर्फ 7 गेंदों का सामना कर सके और महज 6 रन बनाकर नेथन एलिस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जब सामने 158 रन का इंतहाई छोटा हदफ हो तो आपको रन रेट का कोई दबाव नहीं होता, आपको कोई जल्दी नहीं होती, आपको सिर्फ पिच पर रुककर सिंगल डबल्स करने होते हैं। लेकिन फरहान की शॉट सिलेक्शन इंतहाई नाकिस और बचकाना थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरी जानिब हमारे नौजवान और बासलाहियत बल्लेबाज मां सदाकत ने क्रीज पर आते ही कुछ शानदार और दिलकश शॉट्स लगाए। उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उन्होंने 26 गेंदों पर 5 इंतहाई शानदार और कड़क चौकों की मदद से 27 रन की तेज इनिंग्स खेली। उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर था। लेकिन जब वो क्रीज पर मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके थे, पिच की उछाल और रफ्तार को समझ चुके थे और उन्हें अपनी टीम के लिए एक लंबी और मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, तो वो भी जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए मैच शॉट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ये वो गलतियां हैं जो बड़े मैचेस में, खास तौर पर जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ नॉकआउट मैच खेल रहे हों, तो टीम को शदीद दबाव और हार का शिकार कर सकती हैं। क्रीज पर सेट होने के बाद अपनी विकेट इस तरह सस्ते में तोहफे के तौर पर दबाना किसी भी सूरत प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं कहलाती और टीम मैनेजमेंट, खास तौर पर बैटिंग कोच को इस मसले पर सख्ती से नोटिस लेना होगा और इन नौजवान खिलाड़ियों की ज़हनी तरबियत करनी होगी। अब आते हैं इस तारीखी मैच की मुकम्मल बॉल बाय बॉल और तफसीरी हाइलाइट्स की तरफ। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच के बारे में मैच से पहले ही पिच क्यूरेटर्स और एक्सपर्ट्स की ये अपडेट थी कि इस पर फास्ट बॉलर्स को शुरू के ओवर्स में अच्छी खासी स्विंग और बाउंस मिलेगी और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये पिच स्पिनर्स के लिए इंतहाई साजगार होती जाएगी और गेंद टर्न होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर इन कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाने का इंतहाई दानिशमंदाना फैसला किया और पहले बॉलिंग का इंतखाब किया। जब मैच का बाकायदा आगाज हुआ और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स मैदान में उतरे तो उनका सामना शाहीन शाह अफरीदी के खौफनाक और तेज पहले स्पेल से था। शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें दुनिया के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार किया जाता है, जब अपने मखसूस रनअप के साथ गेंद कराने के लिए दौड़े तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शाहीन ने आते ही अपनी रवायती और खतरनाक इन स्विंग गेंदों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया।
मैच के बिल्कुल आगाज में ही शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया को पहला और सबसे बड़ा धचका फराहम किया जब उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज मैट शॉट को सिर्फ 2 गेंदें खेलने के बाद सिफर पर साहिबजादा फरहान के हाथों कैच आउट करवा दिया। ये एक इंतहाई शानदार गेंद थी जिसने बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर किया और किनारा लेते हुए सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। इस विकेट के गिरते ही गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद हजारों शायकीन खुशी से झूम उठे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा स्टेडियम गूंजने लगा। इस इब्तिदाई और बड़े नुकसान के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम शदीद दबाव और खौफ में आ गई थी। उनके बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि शाहीन की स्विंग का सामना कैसे किया जाए, लेकिन उनके विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिस ने एक एंड मुकम्मल तौर पर संभालकर इंतहाई बहादुरी, सब्र और शानदार तकनीक के साथ बैटिंग की। इंग्लिस ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी इनिंग्स को बहुत ही संजीदगी से बिल्ड किया, खराब गेंदों का इंतजार किया और 71 गेंदों पर 8 खूबसूरत चौकों और एक शानदार छक्के की मदद से 65 रन्स की एक बेहतरीन, जिम्मेदाराना और फाइटिंग इनिंग्स खेली। इंग्लिस की ये इनिंग्स ना होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 रन्स भी मुकम्मल न कर पाती। इंग्लिस के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स की लाइन और लेंथ के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका और मुसलसल स्ट्रगल करता रहा। मानस लाबुशेन, जो कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने कुछ देर मुजामत करने की कोशिश की और 39 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन्स बनाए। लेकिन अरफात मिन्हाज, जो अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी चीते जैसी फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं, उनकी एक शानदार और फुर्तीली फील्डिंग और डायरेक्ट हिट ने लाबुशेन को रनआउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। ये रनआउट मैच का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक और अहम विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी भी कुछ खास कारकर्दगी ना दिखा सके और 32 गेंदों पर महज 19 रन्स बनाकर हारिस रऊफ की एक इंतहाई तेज, सटीक और खतरनाक यॉर्कर लेंथ गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हारिस रऊफ की वो गेंद इतनी तेज थी कि जब तक कैरी का बल्ला नीचे आता, गेंद स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर चुकी थी। मैच में असल सनसनी और रोमांच उस वक्त फैला जब पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अपना जादू दिखाना शुरू किया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद आज अपने करियर की बेहतरीन और जादुई फॉर्म में नजर आए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी घूमती हुई उंगलियों और गुगली के इशारों पर नचाया। किसी भी बल्लेबाज को उनकी गेंद की स्पिन और डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी। अबरार अहमद ने अपने 10 ओवर्स के कोटे में 2 मेडन ओवर्स करवाए, जो कि मौजूदा क्रिकेट में एक बहुत बड़ा कारनामा है, और सिर्फ 19 रन्स देकर 2 इंतहाई अहम विकेटें हासिल की। उनका इकोनॉमी रेट 2 से भी कम रहा। उन्होंने मैट रेनशॉ को 4 रन्स पर सलमान अली आदा के हाथों कैच आउट करवाया और फिर कोपर कोनोली को 3 रन्स पर क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया। इस मैच का एक और इंतहाई मुस्बत, जज्बाती और खुशाइन पहलू पाकिस्तान के नायब कप्तान शादाब